हरि ओम। नमस्कार। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। नमस्कार करता हूँ पहले सभी को। और हमारा व्यापार व्यवसाय विषयक जो ज्योतिष से सहायता वाली बात है, और ज्योतिष के बिना तो खैर कोई चीज़ संभव है ही नहीं, लेकिन जिस तरह से हम ग्रहों का बल ले सकते हैं, हम शुरू से कहते आए हैं बुधादित्य योग हो और शुक्र मंगल लक्ष्मी योग हो, ये योग अच्छी जगहों पर बने हुए हों। अगर ग्रह कमज़ोर हों तो उनको आप कैसे पुष्ट कर सकते हैं? दसम भाव के अधिपति, दसम भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह, दसम भाव के अधिपति, कहने का मतलब ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। हमारा वास्तु न्यास कैसे करना, वो चर्चा हो चुकी है। मुहूर्त आदि कैसे करना, हमें किस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय करना चाहिए, उसकी चर्चा हुई। और साथ में चर्चा हुई हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें अति उदारता या अति सिद्धांतवादिता तो नहीं है। उन सब चीज़ों पर भी दृष्टिपात करते हुए पहुँचे। आज एक प्रसंग इस तरह से आया कि भाई सारे ग्रह सारी कुंडली को खंगाल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है, दुकान पर बिक्री नहीं हो रही है, कारोबार में मंदा सा आ रहा है और कई चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं दिखाई दे रही, चित्त भी सही नहीं है। हम दुकान जाते हैं तो काफ़ी अनमने से रहते हैं और काम जो है काफ़ी, ग्रहों को देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति सही दिखाई दे रही है। यानी कुछ ऐसी चीज़, और हम क्योंकि वैदिक ज्योतिष की बात करें, वेद का कोई भी शब्द, कोई भी निर्देश वो व्यर्थ हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सुमित्रयान आप औखधय और संतु दुर्मित्रयास तस्मय संत जो उस्मान द्वेष्ट जम वयन दुखमा मंत्र आता है। और साथ में एक मंत्र बने परसु विकाता धूर्ष धूर्व धूर्वन तम धूर्तन जो उस्मान। कहने का मतलब वेद में इन चीज़ों के निर्देश और जो संकेत थे, उन लोगों ने, वेदविद लोगों ने, उन प्राचीन ऋषियों ने इस बात को भी देखा कि ग्रहों के साथ साथ आपके प्रयास के साथ साथ आपकी पूरी क्षमता के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको पुल बैक करे, कुछ ऐसा जो दृष्टिगोचर न हो लेकिन प्रभाव कर रहा हो। ऐसा भी कभी कभी होता है, जिसके बारे में संकेत आता है कि माता जसोदा कन्हैया को काला तिलक लगाती है, मेरे लाल को किसी की नज़र न लग जाए। और यही बात यहाँ पर भी होती है कि ग्रहों में जब सौम्य ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, चंद्रमा शुक्र जैसे ग्रहों की दशाएं चलें, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, आप स्मूथ लाइफ चल रहे होते हैं, उस स्मूथ लाइफ में अचानक एक ब्रेक आ जाता है। वो किस तरह का होता है आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि स्मूथ रोड पर आपकी गाड़ी चलती हुई अगर हल्का सा भी कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसा हिचकोला आता है तो आपको ज़्यादा परेशान कर जाता है। इसी तरह का लाइफ में भी है कि अच्छा ग्रह कोई चल रहा था, स्मूथ लाइफ चल रही थी, अचानक उस स्मूथ लाइफ के बीच में आपकी रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है, आपका प्रतिरोधक उस स्मूथनेस में कमज़ोर हो जाता है। बुध चल रहा हो, चंद्रमा चल रहा हो, शुक्र चल रहा हो, तो आप वहाँ पर उतने कठोर, उतने दृढ़, उतने निश्चयवादी नहीं रह पाते हैं। अचानक कोई एक झोंका आता है, आपको परेशान कर जाता है। वो कैसा झोंका होता है? किसी की दृष्टि का, किसी की बुरी भावना का, जिसे हम दुर्भावना कहते हैं। कोई नहीं चाहते हुए भी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके प्रति एक, जिसे हम नेगेटिव अप्रोच कहते हैं, ऐसी आ जाती है, जिसके हमारा वैदिक शास्त्र भी उसका संकेत करता है। पौराणिक तो जो सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, और वर्तमान जो देखने में हम लोगों के भी आता है, हमारे विज्ञ ज्योतिषियों की भी बात कई बार समझ में आती है, और जो हमारे बेचारे जो अनुभव कर रहे हैं उस चीज़ का, परेशान है उस चीज़ से, उनके बारे में भी इस बात को निर्देश किया गया वेदों में कि सुमित्रयान आप औखधय संतु दुर्मित्रयास तस्मय संतु जो अस्मान द्वेष्टि जम वयंतु, यथा हमसे द्वेष करने वाले भी लोग हो सकते हैं, ऐसा निर्देश किया गया। तो उन द्वेषकारक लोगों से, द्वेषकारक जो शक्तियां हैं उनसे, द्वेषकारक जो दृष्टियां हैं उनसे निर्देश है बचाव के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नवीन, बिल्कुल भी मेरी तरफ से या मनगढ़ंत बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप वेद के वाक्यों को देखें तो स्पष्ट निर्देश है कि आपको ऐसा अंदेशा कभी हो सकता है। और ज्योतिष स्पष्ट निर्देश करता है, जब सौम्य ग्रहों की दशा चल रही होती है, आपका रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है, उस समय ऐसी बातें हो सकती हैं, दृष्टि दोष जैसी या किसी की दुर्भावना जैसी ऐसी बातें आपके आसपास एक निगेटिव अप्रोच, एक निगेटिव वाइब्रेशन बनाती हैं, और उससे आपकी कार्य क्षमता बिल्कुल प्रभावित होती है और आप वहाँ पर हो जाते हैं हतप्रभ। यानी आपका ओज, आपका तेज, आपका ऑरा किसी काम का नहीं रह जाता। तो वहाँ पर आपको बचाव के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो आप जो वैदिक विधि से बताए गए हैं उनको आपको करना चाहिए, जो लौकिक विधि से बताए गए उनको करना चाहिए, और कोई सक्षम हो तो तांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र भी वेद विहित नहीं है, वेद में निहित ही है, इसलिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा सावधानी, ज़्यादा योग्यता की जरूरत होती है, इसलिए सभी को उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे हम संकेत करते हैं हमारे घरों में, जो हमारे प्राचीन समय से हम लोगों को देखते आए हैं, जैसे नज़र उतारना है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हनुमान जी का टीका लगाना है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन। और वहीं पर वर्णित है आदित्य हृदय स्तोत्र,
आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक पशमनम आयुर्वर्धन उत्तमम। इस तरह से सूर्य नारायण की स्तुति किसी दिन मैं कोशिश करूंगा, एक वीडियो डालूंगा पूरे आदित्य हृदय स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि चीज़ों की। तो इस तरह से इस पर जो है आप दृष्टि दोष, दृष्टि बाधा या किसी की दुर्भावना से हो रही बाधा, अपने आप का जो ओज तेज प्रभाव समाप्त हो रहा उसको सुरक्षा के लिए भी आप राम रक्षा स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, या दृष्टि उतारने का जो क्रम है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। उससे भी आपको जो जो व्यापार विषयक सहायता है वहाँ से भी आपको लेनी पड़े तो ले सकते हैं, क्योंकि ये वेद में वर्णित है और ये सहायता लेने का क्रम आज से नहीं, ये वैदिक काल से। तो आपको वहाँ से अपने जो पुष्ट ग्रह हैं उनकी रक्षा के साथ साथ आप साधारण उपाय कर सकते हैं। वो हो सकता है जैसे हम इशारा करते हैं लोबान गूगल के एक विशेष ढंग से बनी हुई धूप को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे कई मित्र हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छी सलाह के साथ साथ उसे उपलब्ध भी कराते हैं और बहुत प्रभावी मैंने देखा है। और उसका प्रभाव मैंने देखा कि लोगों के बिल्कुल बैठ जाने वाले कारोबार, बिल्कुल बैठ जाने वाली क्षमता को भी पंख लगते देखें, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री पहले तो स्वागत करता हूं आपका आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशि पर विचार करने के लिए। आज हो गई तारीख 23 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आज ऋषि पंचमी है, पंचमी तिथि। और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह में 8 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए संध्या के समय लगभग 4:30 बजे से लगभग 6 बजे तक का समय राहु काल का भी रहेगा। तो आज जो है पंचमी का दिन ऋषि पंचमी है। उन्हीं ऋषि जनों को, उन्हीं वरिष्ठ पूज्य जनों को स्मरण करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रह्लाद नारद पराशरक पुंडरीकं व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान्निमान् परम भागवतान् स्मरामि। इन पुण्यजनों का स्मरण करते हुए और साथ में स्मरण करते हैं वाल्मीकि सनक सनंदन तरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगु जाबाली जमदग्नि कच्छनको गर्गो गिरा गौतम मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरा धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो पुण्यसुतो दयाति नहुषो कुर्वन्तु नो मंगलम। इन पुण्य पुरुषों का प्रताप, इन पुण्य पुरुषों की कृपा हम लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करके देखते हैं। सूर्य नारायण बैठे हैं मघा नक्षत्र सिंह राशि लेकर के, और चंद्रमा आज चित्रा नक्षत्र मंगल का है और बैठे हुए हैं कन्या राशि में उदय के समय है, और थोड़ी देर बाद वो तुला में आ जाएंगे। लेकिन ग्रह गोचर में विचार करना तो हम सूर्योदय के समय चंद्रमा का विचार कन्या से ही करेंगे, और आगे वो दिन परिवर्तन होता जाएगा, अगली राशियों पर वो बताता जाऊँगा। और मंगल बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र लेकर के अपनी राशि मेष में, जबकि बुध बैठे हुए हैं आज मघा नक्षत्र लेकर के, केतु का नक्षत्र है, और सिंह राशि में, जबकि बृहस्पति बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में अपनी राशि धनु में और वक्री होकर के। जबकि शुक्र की स्थिति है वो आज बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ गए। दो गुरु अपने अपने विरोधियों के कह सकते हैं, लेकिन उनके विरोध बहुत सैद्धांतिक, बहुत अच्छे विरोध होते हैं। तो इस तरह से अपने विरोधी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। जबकि शनि महाराज बैठे हुए हैं अपने शत्रु नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का, जबकि अपनी राशि मकर में बैठे हैं वक्री होकर के। और राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, मंगल का नक्षत्र है, और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। जबकि केतु मूल नक्षत्र अपने मित्र बृहस्पति के साथ बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं धनु में। तो ये स्थिति है ग्रह गोचर की, और इसके हिसाब से राशि फल कैसे आता है उसे देखते हैं। मेष से विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन नक्षत्र है केतु का, और केतु की दृष्टि भी है। तो इसका मतलब तमाम ऊर्जा उस ऊर्जा पर सिद्धांतवादिता, यानी कि कैसा हो सकता है दिन कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत श्रम कर रहे हैं, सिद्धांतवादी हो रहे हैं, कहीं पर जहाँ समझौता करना पड़ रहा है उसे आप नहीं कर पा रहे हैं। पंचम बुधादित्य हो गए, कारोबार व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अपने से चंद्रमा छठे घर में धन का लाभ देने के लिए वो समर्थ हैं। जबकि तीसरे में शुक्र राहु आपको काफ़ी जो है अगर मैं कहूँ तो बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत बढ़िया निखर के आ रही है, और साथ में आपको डाइवर्ट कर रहा है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्षमता बहुत है, दिशा भी सही है, एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है बृहस्पति का साथ, जो कि आपको उस क्षमता को सही से प्रयोग कर पाने की सामर्थ्य बृहस्पति के बल से मिल जाएगी। आप करें पीला पहनना, पीला दान करना, केतु भी आपका साथ दे देंगे, आपकी एनर्जी जो है सही दिशा में फ्लो रहेगी। और आप कर सकते हैं ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः। संबंधों के लिए तो बहुत बढ़िया रहता ही है, पढ़ाई वालों के लिए भी सुखद हो जाएगा, और व्यापार व्यवसाय के लिए भी
केतु की जो नीति है वो सिद्धांतवादिता के साथ साथ बृहस्पति की व्यवहारिकता से आपको दिन आपका हर तरह से लाभप्रद हो जाएगा। देखते हैं वृषभ राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि में, मित्र नक्षत्र के साथ, वो अपने मित्र ग्रह के साथ राहु के, और अपने से द्वादश बैठे हैं मंगल केतु के साथ। तो विवाद आदि स्थिति या निवेश आदि के लिए मना करूंगा, आप थोड़ा सा टालना चाहिए, यात्रा भी थोड़ी टालनी चाहिए। बाकी अगर कहूँ तो अपने से द्वितीय बैठे हैं राशि स्वामी, तो इसका मतलब उसका बल आपके धन के लिए, यश के लिए, वाणी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए जो भी आप प्रयास करें वो तो फलीभूत होगा ही। जबकि अपने से चतुर्थ बुधादित्य का बना होना, आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव, आपका जो प्रदर्शन वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। और राशि स्वामी के साथ राहु बैठे हों तो ये जरूर देखने की बात है कि अपने को, अपनी दिनचर्या को तितर बितर ना होने दें, इतना जरूर ध्यान रखें। शुक्र आपके बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, अच्छी आपकी कमांड दिख रही है अपनी चीज़ों पर, वस्तुओं पर, और दूसरे से सलाह लेकर के भी आप अपने दिन को अच्छा कर पाने वाले हैं। दिन अच्छा रहेगा, शुक्र को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपको पर्याप्त बल दे देंगे। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना कर सकते हैं, सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं, और भगवती के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन, कोई भी स्तोत्र पाठ, उससे भी आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी वृद्धजन की सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल भी न छोड़िएगा। देखते हैं मिथुन राशि में आकर के राहु बैठे हुए हैं और शुक्र भी, तो दोनों मित्र हैं, अच्छा बल उन दोनों का मिल रहा है। जबकि अपने राशि स्वामी अपने से बैठे हैं तृतीय में, तो तृतीय में जाकर के वो वक्री होकर बैठे हुए हैं, और बुधादित्य योग बना, यानी कि दिन जो है मिला जुले प्रभाव वाला तो है ही, लेकिन प्रसन्नता के तौर पर कहूँ तो शुक्र का अपनी राशि में बैठा होना आपका दिन कम से कम प्रसन्न रहने वाला है, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। चंद्रमा भी सवेरे कन्या में, फिर पंचम में चले जाएंगे, अपने से परस्पर संबंधों के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, और कहीं किसी प्रोजेक्ट में आपको जो मेंटल पावर लगानी है उसके लिए भी आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया होने वाला है। इसका मतलब है दिन आपका तमाम अनुकूल रहने वाला है। आप केवल बुध को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए, तो आपको शुक्र का भी, राहु का भी, बुध का भी, और पंचम जा रहे चंद्रमा का भी बल पर्याप्त मिल जाएगा। दिन अच्छा रहेगा कारोबार व्यवसाय के साथ साथ पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए, संबंधों में मधुरता के लिए दिन अच्छा रहेगा बुध को ही थोड़ा ठीक करने से। तो हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, चिड़ियों को, गाय को चारा डाल खिला सकते हैं, और ओम गंग गणपते में गणेश जी का मंत्र आदि कर सकते हैं, भगवती के दर्शन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बुध जिससे भी थोड़ा सा पुष्ट होता हो, आपका दिन अच्छा रखने में सुगमता रहेगी। कर्क राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए अभी अपने से तृतीय और जाएंगे चतुर्थ भाव में, जबकि अपने से द्वितीय बुधादित्य योग बना हुआ है। अपने से 12वें शुक्र राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि वो अच्छी राशि में अपने एक 100वें नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है आपका दिन जो आप व्यय करने वाले हैं, समय का, सामर्थ्य का, जो भी आप करने वाले हैं वो तो खैर सुखद होगा ही, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं कि आपका जो समय सामर्थ्य है वो सही जगह लगने वाला है। प्लस अगर देखें द्वितीय में आपसे बैठे हुए हैं बुधादित्य, तो इसका मतलब लंबी योजना का जो कारोबार व्यवसाय जो आप सोच रहे हैं, और चंद्रमा भी तीसरे बैठे अच्छी प्रोजेक्शन के लिए अगर बात करूं, चतुर्थ जाने पर अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा विवाद आदि से थोड़ा टालिए। किसी तरह चौथे चंद्रमा हो जाता है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए कि मित्रों के साथ, स्वजनों के साथ किसी भी तरह से थोड़ा सा मधुरता, थोड़ी व्यवहारिकता अच्छा रहेगा। बाकी आपका दिन ठीक लग रहा है, चंद्रमा को ही थोड़ा ठीक रख लेंगे, उसी से आपका दिन अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ग्रहों की स्थिति ठीक है, और मंगल भी अपने से दसम बैठे हैं। आप में निष्ठा पराक्रम तो कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप चंद्रमा को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए। आपका दिन उसी निष्ठा, उसी पराक्रम, उसी संभावना के साथ और भी आपको शांत चित्त होते हुए आपका दिन अच्छा रखेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और किसी वृद्धजन की सेवा, सफ़ेद चीज़ का दान, हो सके तो किसी तरल पदार्थ का दान, दूध जैसा आप कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र है केतु का और बुध का साथ मिला हुआ है, तो ऊर्जा भी, दिशा भी, क्षमता भी, सब जितने भी संभावनाएं हो सकती है आपके समर्थन में खड़ी हैं। दसम में अपने से नवम में मंगल बैठे हैं, आप में दृढ़ निश्चयता, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, बढ़िया दिखाई दे रही है। एकादश में अपने बैठे हैं शुक्र और राहु, तो इसका मतलब है लाभ तो आपका आ रहा है, कहीं कोई संदेह की बात नहीं। केतु के नक्षत्र में बैठे हैं सूर्य थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा कर देते हैं, आपके नेतृत्व क्षमता ताना साहसी बना देती है। बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी मधुरता, सहजता बनी रहे। आप तो जो है सूर्य नारायण को ही थोड़ा सा सौम्य स्वभाव मिल जाएगा, गायत्री मंत्र से वो कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, पीली चीज़ का पहनना, दान करना कर सकते हैं, वृद्धजन की सेवा भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार आप हाथ खड़े करके सूर्य नारायण की तरफ मुस्कुराते हुए सूर्य नारायण को गायत्री आप अर्पण करें, देखें अपने दिन कैसे ऊर्जावान और दिशावान रहता है। कन्या राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश में, और वक्री भी हैं, सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं। इस तरह की स्थिति है, थोड़ा कमजोर माने जाएंगे, लेकिन क्योंकि बुध व्यापार व्यवसाय के लिए तो स्थिति शुक्र राहु की अच्छी है उनके लिए, और चंद्रमा भी राशि में बैठे हैं शुरुआत में, और उसके बाद भी द्वितीय में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दिन तो आपका कारोबार व्यवसाय के साथ साथ अपने मन की प्रसन्नता के लिए, स्वजनों के साथ दिन बिताने के लिए दिन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई संदेह नहीं, क्योंकि कारोबारी राशि है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। अपने से दसम स्थिति अच्छे ग्रहों की बनी हुई है, तो वहाँ से लाभ आदि आपको आने वाला है ही है। और उसके अलावा भी देखें तो
ग्रहों की स्थिति कहीं से भी गड़बड़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। अपने से चतुर्थ में बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं, तो जिसको आप कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन अपने को कहीं पर प्रूव करना, वो थोड़ा सा जो है साधारण तरीके से ही रहे। थोड़ी सी उग्रता केतु दे सकते हैं अपने चौथे होने से, विवाद आदि टालना चाहिए। इतने जरूर कहूँगा। बाकी दिन आपका अच्छा है। बुध को थोड़ा ठीक रख लेंगे तो बुध को थोड़ा बल मिलने से सूर्य का बल भी आपको मिल जाएगा जो साथ में बैठे हुए हैं। और शुक्र राहु तो आपको खैर पुष्ट करते ही हैं, वहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। तो आप जो है हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन करना और भगवती के दर्शन करना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र पर्याप्त है आपके लिए। उसी से अपने दिन को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तुला राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम राहु का साथ, राहु देख रहे हैं तुला को। और उसके अलावा देखें चंद्रमा 12वें हैं सूर्योदय के समय, उसके बाद अपनी राशि में आएंगे तो सुबह सुबह थोड़ा अन्य मनस्कता हो सकती है, थोड़ा चित्त क्लांत हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर दिन आपका सुखद रहने वाला है। यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। एकादश में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब लाभ तो आपका प्रॉपर आने वाला है। सामने से मंगल भी देख रहे हैं तो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो इसका मतलब शुक्र को अच्छा बल, वो भी आपको दृढ़ता जिसे कहते हैं किसी काम में अच्छी दे रहे हैं। जो पढ़ाई के रूप में भी कह सकते हैं, उच्च शिक्षा वालों के लिए तो वरदान स्वरूप है। कोई जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए बहुत बढ़िया मंगल कहा जा सकता है। सामने से केतु के नक्षत्र में है। और कोई कार्य जो आजकल हम कहते हैं नया काम को शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्टअप वालों के लिए ये परिश्रम आपका बहुत काम आने वाला है। शुक्र को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए क्योंकि व्यापारिक व्यावसायिक राशि होती ही है। परस्पर संबंधों में भी शुक्र का ही बल लेना आपको अच्छा लाभ करेगा। आप जो है सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, चिड़ियों को दाना डालें, साधारण साधारण प्रयोग हैं। किसी वृद्ध जन वृद्ध महिला की सेवा करें, भगवती के दर्शन, कनकधारा इत्यादि स्तोत्रों के पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता हो। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतानते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय, जो भी आपको अच्छा लगता हो कहीं से भी आप थोड़ा सा भगवती की स्तुति करें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी अपने से छठे, काफ़ी डिटर्मिनेशन, एक डोमिनेटिंग भी कई बार बनाता है, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस मजबूत रहती है, यानी कि आपको रोग से, ऋण से, शत्रु से बचाव मंगल की वजह से अच्छा मिल रहा है। और द्वितीय में बृहस्पति केतु यश के लिए, पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो भी आप कारोबार कर रहे हैं वो अच्छा लाभ देने वाला है। संबंधों में एक बार को थोड़ी सी आपको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी लापरवाही आप कर सकते हैं, थोड़ी सी आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसे हम सिद्धांतवादिता कहते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि चलिए देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप केवल फिलहाल आपको कुछ विशेष नहीं करना, मंगल को ही थोड़ा सा अपने पुष्ट कर लीजिए तो केतु का बल भी मिल जाएगा। द्वितीय बृहस्पति केतु भी आपके पक्ष में काम करने लगेंगे। विवाद आदि आपको टालना चाहिए क्योंकि चंद्रमा जो है अपने से द्वादश आ जाएंगे, थोड़ा सा वहीं पर आपको सावधानी रखनी है। बाकी दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए मंगल का ही बल ले लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण, हनुमत गढ़वानल, जो भी आपको अच्छा लगता है, सुंदरकांड, जो भी आपसे हो सकता है, जो भी संभव समर्थ है उसको करना चाहिए। दिन आपके पक्ष में रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी राशि में, वक्री हैं लेकिन फिर भी अपने घर का बल उनको मिल रहा है और केतु साथ में बैठे हैं। और अगर देखें तो अपने से नवम बुधादित्य, डिटर्मिनेशन नहीं केवल, उसमें आपका भावना जिस तरह से कहते हैं, रुचि जिसे कहते हैं, हर तरह से आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी अपने से स्थिति जो है उनकी एकादश आ रही है दशम से, तो इसका मतलब लाभ के लिए चंद्रमा भी प्रशस्त है। अपने से पंचम मंगल बैठे हुए हैं केतु का नक्षत्र लेकर, इसका मतलब आप में बल में, ऊर्जा में, ओज में, तेज में कहीं कोई कमी नहीं। दिशा मात्र की आपको जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सिद्धांतवादिता पर नियंत्रण रखिए, थोड़ी व्यवहारिक रहिए, इतना जरूर कहूँगा क्योंकि केतु और मंगल भी केतु के नक्षत्र में आपको थोड़ा सा ज़्यादा सैद्धांतिक कर सकते हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा सहजता जरूर रखें, यानी थोड़ी नरमी, थोड़ी व्यवहार कुशलता भी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको बृहस्पति का साथ लेना, बहुत ज़्यादा आपको व्यवहार कुशलता और ये और मोटे मोटे शब्दों में नहीं जाना है, सरल सा काम करना है कि थोड़ी सी सरलता रखिए। आपको बृहस्पति का बल ले लीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब बृहस्पति नमः, गुरुवे नमः मंत्र है, उसको भी आप जाप कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा भी कर सकते हैं और किसी पीली चीज़ का दान भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ जो भी अच्छे लगते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जो भी अच्छा लगता है थोड़ा सा करके देखिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि में आके देखते हैं। चौथे बैठे हैं मंगल केतु का नक्षत्र लेकर के और व्यय भाव में बैठे हैं आपसे केतु बृहस्पति, जो कि दोनों अच्छे हैं क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति खराब नहीं है। इसका मतलब है आपका जो समय, सामर्थ्य जो भी आप लगाने वाले हैं, चाहे वो मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टार्टअप के तौर पर कुछ भी नहीं हाथ आता है, लेकिन मेहनत ही मेहनत लगती है, जेब से खर्च भी हो रहा होता है और अगर बात करूँ तो समय भी जा रहा होता है, आपकी पूरी स्टेमिना उधर को जो है उसका रिडीम हो रही होती है। तो इस तरह से कहें तो आपको बहुत लाभ वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होता, तो आपको वहाँ पर विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा की स्थिति अपने से बहुत अच्छी बैठी हुई है जो कि दशम में आ रहे हैं, तो वो आपको दशमें मानसेप्सितम दिन जो है छोटे छोटे लाभ के तौर पर भी लाभदायक दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यय के तौर पर आप जो भी समय सामर्थ्य अपना लगा रहे हैं वो आपको अच्छा फल देने वाला है निस्संदेह। ये एक अच्छी स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति यह है कि शनि महाराज बैठे हैं अपने घर में
तो वो आपको आपकी प्रेरणा से बल देंगे। बार बार कहता हूँ कि जब वक्री होकर बैठे हों तो आपको अपने आप से एनर्जेटिक रहना चाहिए। किसी भी देवी देवता का कोई भी स्तोत्र पाठ मंत्र जाप कोई भी सत्कर्म आपको अच्छा फल देने वाला हो जाएगा, और कोई भी मंत्र जाप आपके लिए सुफल देने वाला हो जाएगा। चौथे में मंगल बैठे हैं, भूमि भवन संबंधी कामों में आपके तुरंत से अच्छा सहयोग मिल रहा है। और उसके अलावा ये जरूर कहूँगा कि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं मंगल, तो विवाद आदि से दूर रहना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा। कुंभ राशि में आके देखते हैं। आपको मैंने मकर वालों को कहा कि कोई भी पाठ स्तोत्र आदि कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। कुंभ राशि में आके देखते हैं। कुंभ की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है कि अपने से बैठे हुए हैं द्वादश राशि स्वामी, और वो बैठे हैं अपने घर में। जब अपनी राशि में बैठे हो तो उनको निर्बल नहीं कहा जा सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एकादश में बृहस्पति केतु तो लाभ का स्रोत बहुत बड़ा नहीं देते, लेकिन कंटिन्यू लाभ देना बृहस्पति केतु का स्वभाव होता है, तो वो भी लाभ के लिए ठीक है। जबकि अपने से तृतीय मंगल मनोबल कह सकते हैं आप, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और उसके साथ ही अपना परियोजनाओं पर प्लानिंग जो भी आप करें उन पर आपका होल्ड बना हुआ है, क्योंकि सामने से सूर्य बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राहु देख रहे हैं, तो एनर्जी का कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। उस एनर्जी में कई बार आपको जो है वो स्कैटर्ड माइंड, यानी इधर उधर आप जो है कई बातों को एक साथ लेके चल सकते हैं, उसी पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, आप फोकस नहीं रह सकते अपने टारगेट पर। इसी का आपको ध्यान रखना है। केवल आपने बुध का बल बढ़ा लेना है। बुध की सामर्थ्य से आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिलती रहेगी, और कंसंट्रेशन वहीं रहेगा जहां पर आप चाहते हैं, उसी काम पर आप ज़्यादा समर्पित हो पाएंगे जिसको आप चाहते हैं। तो कहने का मतलब बुध का बल ले लीजिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना कर सकते हैं, गणेश जी के दर्शन और स्तोत्र पाठ के साथ ओम गंग गणपतये नमः पर्याप्त है आपके लिए। दूरस्थ देशों में कहीं टटोलिए, आपके कहीं आपके कारोबार कहीं दूर देशों से आपको लाभ देने वाले हो सकते हैं, आपके मित्र वर्ग कहीं दूर से आपको अच्छा संकेत कर रहे हो सकते हैं, आपके कारोबार का विस्तार करने का भी अच्छा समय हो सकता है। यानी कि अगर आप एमएनसीज में विदेशों में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उस किसी परियोजना पर आप श्री गणेश कर सकते हैं। दूरस्थ निकटस्थ संबंधों में आपको अच्छा दिन दिखाई दे सकता है, क्योंकि अपने से राशि स्वामी 12वें का ये लाभ तो आपको मिल सकता है। देखते हैं मीन राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे में अपने से दसम, बहुत अच्छी स्थिति है। अपने कोई राज की संबंधी काम हो, वरिष्ठ जनों से ले जाने वाले काम हो, या अगर बात करूं तो अपने बॉस अथॉरिटी से कोई काम हो, इस तरह से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने आप को प्रूव करने में आप मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि द्वितीय में आपसे केतु वाले मंगल बैठे हुए हैं, तो वो आपको बहुत प्रूव कर रहे हैं कि आप में काफ़ी सामर्थ्य है। यहाँ से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। और कारोबार के लिए तो खैर दसम में स्थिति अच्छी बैठी है बृहस्पति केतु की, जो कि कम कम लाभ देते हुए लाभ का फ्लो उन्होंने जरूर बना रखा। छठे में अपने से बुधादित्य योग भी आपको व्यापारिक समझ के साथ। चतुर्थ में इंपॉर्टेंट है कि शुक्र और राहु बैठे हैं, जो कि आपके मनोबल को शांत और प्रेरित दोनों चीज़ें रखे हुए हैं, यानी आप सही दिशा में प्रेरणा भी पा रहे हैं, एक्टिव भी बने हुए हैं, और शुक्र की वजह से आपका स्वभाव जो है आमोद प्रमोद से भरा हुआ सुहास प्रिय सुहास दिन आपका हो सकता है, अच्छा लग रहा है, तो दिन आपका अच्छा समझ में आ रहा है। बृहस्पति को थोड़ा पुष्ट कीजिए, उसी का बल लीजिए। एनर्जी में कोई कमी नहीं आ रही है, दिशा आपको बृहस्पति से मिल जाएगी। दिन आपके पक्ष में रहेगा। पढ़ाई कारोबार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि के लिए भी परस्पर संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए भी आपको बृहस्पति का बल पर्याप्त रहेगा। आप पीला पहने, पीला दान करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः मंत्र का कर सकते हैं जाप। और किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न कीजिए। ऐसे आप अपने दिन को बहुत अपने ढंग से निभा सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ 12 राशियों का फल। अभी जो है आपको मेष, कन्या, और अगर बात करूं तो कुछ राशियों को मैंने कहा जिनको यात्रा निवेश थोड़ा मना है, बाकी और राशियों के लिए दिन अब ठीक हो चले हैं, इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी अपने यात्रा पर, निवेश पर सावधानी से आप लोग अपना काम करें, और छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को थोड़ा सा करके देखिए। आपका दिन आज का, कल के कल, परसों का परसों दिन सही होते जाएंगे, समय सही होता जाएगा, और आप निखर के आएंगे। अपने कारोबार व्यवसाय का जो सत्र चला वो आपके लिए उपयोगी होगा इस तरह से। और साथ में ये वीडियो जहाँ भी देखते हैं, आपका बहुत बहुत आभारी जरूर हूँ कि आपका वीडियो को जो शेयर करने का क्रम बना हुआ है वो बड़ा अचंभित करता है, बड़ा हर्ष भी लगता है, अच्छी प्रेरणा भी मिल रही है। तो मैं भी प्रार्थना करूँगा आप लोगों के शक्ति सामर्थ्य जो है बनी रहे, बहुत बढ़िया आप लोग जब प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, आपकी कारोबार व्यवसाय जो है बढ़िया चलें, और साथ में आपका ये जो सहयोग जो है वो भी उल्लेखनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का, आपका अभिनंदन करता हूँ, और स्वस्ति, नमस्कार, कल भेंट होगी।